टाइफाइड में जितना इम्पॉर्टेंट रोल मेडिसिन का होता है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारी डाइट का होता है, क्योंकि मेडिसिन उस बैक्टीरिया को तो किल कर सकती है लेकिन हमारी बॉडी को रिकवरी कौन देगा? हमारी डाइट। सो टाइफाइड के लिए क्या है सही डाइट, यानी हमारी डाइट में क्या खाना है और क्या बिल्कुल नहीं खाना है, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। बट उससे पहले टाइफाइड पे 2 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्या खाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या नहीं खाना है, उनमें सबसे पहली चीज़ आती है स्पाइसी और ऑयली फूड। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपको स्पाइसी फूड यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा प्याज या फिर लहसुन डला हुआ है, वो चीज़ें आपको नहीं खानी है। ऑयली यानी कि फ्राइड, या वो डीप फ्राइड है या फिर शैलो फ्राइड है, आपको नहीं खानी है। यानी कि घी तेल आपको कम कर देना है और मसाले आपको अपनी डाइट में कम कर देना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस टाइम में हमें हाई फाइबर डाइट नहीं लेनी है, यानी कि जिस डाइट में बहुत ज़्यादा रेशे हों वो चीज़ें हमें नहीं खानी है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, आप फल और सब्जियां अपनी डाइट से, स्पेशली कच्ची सब्जियां, कच्चे फल आप हटा दीजिए, क्योंकि वैसे भी वो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ले जाने वाले हैं, वैसे भी वो हमारी बॉडी में जाके गैस बनाने वाले हैं। इन चीज़ों को हमें इस टाइम में बिल्कुल अवॉइड करना है। सो हाई फाइबर डाइट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाई फाइबर डाइट डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। दैट मीन्स हमारे लिवर को एक्स्ट्रा काम करना होगा, हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा काम करना होगा। और टाइफाइड, जैसा कि हम सबको पता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आता है हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर आता है, हमारे लिवर के ऊपर आता है। सो जो चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हैवी हैं, जो लोड दे रही हैं, वो चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी है। दैट्स ऑल। तीसरी, हाई प्रोटीन डाइट। आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको रिकवरी लेनी है तो खूब सारा प्रोटीन खाने से अचानक से आपकी रिकवरी हो जाएगी, नहीं। आपको धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव करनी होंगी। सो आप लीन प्रोटीन ले सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत नॉर्मल प्रोटीन जो आप लेते हैं, यानी कि आप दाल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, आप दूध भी ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि आप टोफू ना लें, आप पनीर ना लें, आप चीज़ ना लें, या फिर ऑल टाइम अगर आप मूंगफली खा रहे हैं या फिर नट्स खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। थोड़ा प्रोटीन जो कि हमारी डेली डाइट के लिए ज़रूरी है उतना लें, बाकी एक्स्ट्रा लोड बिल्कुल ना डालें। चौथी चीज़, जो चीज़ें गैस बना रही हैं या फिर जो चीज़ें बादी करती हैं। आपको पता है भिंडी जैसी चीज़ें, काली दाल जो उड़द की दाल होती है, या फिर आप कहें अरवी, ऐसी चीज़ें हमेशा गैस बनाती हैं। सो गैस बनाने वाली चीज़ें वो हमें नहीं लेनी है, क्योंकि गैस अगर हमारे पेट में बनेगी तो अगेन हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करेगी, और डाइजेशन इस टाइम किसी भी तरह का लोड लेने के लिए रेडी नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें डाइट में लेना क्या है जो कि हमारी रिकवरी को फास्ट करने वाला है। सबसे पहली चीज़, हमारी डाइट में एनर्जी वाली चीज़ें हम ज़्यादा रखेंगे। जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा कैलोरीज मिल रही हैं, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, वो सारी चीज़ें रखेंगे। बट ध्यान में रखेंगे कि वो चीज़ें ईजी टू डाइजेस्ट हों, जिन्हें हमारा पाचन तंत्र आसानी से पचा पाए, वो चीज़ें हमें खानी है। यानी कि आप आलू खा सकते हैं, आप शकरकंद खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि आराम से पच भी जाएंगी और आपको काफ़ी सारी एनर्जी भी देने वाली है, क्योंकि इस टाइम में हमारी बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़, प्रोटीन फूड्स। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन हमें बहुत हाई अमाउंट में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी हमारा सिस्टम उसे पचा नहीं पाएगा। लेकिन लीन प्रोटीन हमें ज़रूर लेना है, क्योंकि लीन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है, दूसरा हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है, तीसरा ये हमें एनर्जी भी देता है। सो इन कारणों की वजह से हमारी डाइट में एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन का होना और एक हाई क्वांटिटी में एनर्जी गिविंग फूड्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हमें लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है, क्योंकि टाइफाइड का एक जो सबसे बड़ा सिम्टम है दैट इज़ डाइजेस्टिव इश्यूज़, यानी कि काफ़ी सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। डजंट मीन सबको हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं। सो उन केसेस में पानी की कमी हो जाती है, और इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिक्विड्स का अमाउंट बढ़ा देना है। ऑल्दो उस टाइम पे वो लिक्विड आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपकी इच्छा भी नहीं होगी, आपका मन भी नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करें ऐसे लिक्विड्स पीने की जो आपको थोड़ा बेटर लग रही हो।
जैसे कि नींबू पानी आपको थोड़ा बेटर लग सकता है, आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं, आप नारियल पानी ले सकते हैं। चौथी चीज़, आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी रिकवरी मोड में है, और रिकवरी के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी होती है वो है गुड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, इन्हीं प्रोबायोटिक्स से। सो आपको छाछ और दही अपनी डाइट में बढ़ा देना है। उसके अलावा आपके घर में नेचुरल फॉर्म में जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। पांचवी चीज़, हमारी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, जो कि स्वेलिंग को कम करेगा, एंड अगेन हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाने वाला है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ से मिलने वाला है? इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है सीड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा सीड्स आप नहीं ले सकते, क्योंकि अगेन उनमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है। सो नट्स एंड सीड्स आप सोक करके ले सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है। दोस्तों, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।